कच्चे चावलों में चने की दाल और एक अंडा डालें और फिर कमाल देखें। ये इतनी मज़े की चावलों की रेसिपी बनती है ना कि इसको खाने के बाद आप बिरयानी पुलाव खाना भूल जाएंगे। एक प्लेट की बजाय आप दो दो प्लेटें खा जाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे, साथ ही इसमें आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, इसमें कलर नहीं लाना। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। इसको भी हमने ज़ीरे के साथ लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है, इसमें भी कलर नहीं लाएँगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें चाइना सॉल्ट डाल देंगे। अब इसको हल्का सा हमने भून लेना है। बहुत ही लाइट और बहुत ही कम मसालों में बनी हुई दाल-चावल की ये रेसिपी खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आपके शहर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है? हल्का सा भूनने के बाद इसमें 3 ग्लास डाल देंगे पानी। क्योंकि आधा किलो चावल है, अगर ग्लास का नाप करें तो 2 ग्लास चावल के हैं। अब यहाँ पर आधा किलो चावल को मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। इसमें उबली हुई चने की दाल डाल देंगे 1 कप और 1 अदद अंडा डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें चावल और दाल शामिल कर देंगे। डालने के बाद यहाँ पर देखें चने की दाल गली हुई है, क्योंकि इसको मैंने हल्का सा नमक डालकर पानी में उबाल लिया था। इसको पकने के लिए रखेंगे। पानी यहाँ पर अच्छे से पकना शुरू हो गया है चावलों का। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं, कम लगे तो मज़ीद डाल लें। मज़ीद इसको इतना पका लेंगे कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसको 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रखेंगे। माशाल्लाह से एक-एक दाना खिला हुआ बना है और बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार है। मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। ग्राइंडर जग में इमली का पल्प, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, साथ ही ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च आधी चम्मच, नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस पुलाव के साथ ना ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक बार बनाएँगे ना तो यकीन करें सब खाकर हैरान रह जाएँगे और सब उँगलियाँ चाटते ही रह जाएँगे। एक प्लेट की बजाय 2-2 प्लेटें खा जाएँगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।